कॉन्फ्रेंस के जो मैसेजेस थे मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाले। And what the Lord has really helped me reflect on is this. और जिस बात पर परमेश्वर ने मुझे अधिक ध्यान देने के लिए मदद किया वो ये है, There was a lot of seeking in my heart. Seeking. बहुत सारी चीज़ों को मैं खोज रही थी मेरे दिल में। Before the conference. कॉन्फ्रेंस के पहले बहुत सारी चीज़ों को खोज रही थी। And I'm so grateful to the Lord because that was when the Lord actually met with me. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसी समय पर परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात ली। I was hungering for something. मैं किसी एक चीज़ के लिए बहुत भूखी थी। There was something that I needed God for. और ऐसे एक चीज़ था जिसके लिए मुझे परमेश्वर की बहुत ज़रूरत थी। To sort things out in my life. कि उस चीज़ को मेरे जीवन में परमेश्वर सुलझा दे। And to fill me till I thirsted no more. और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे भरना है कि मैं और अधिक प्यासी न रहूं। To solve a problem that I was kind of wondering about and was worrying me. और ऐसे एक समस्या के बारे में जिसके बारे में मैं सोचती थी और मैं यही सोचती थी कि इसके लिए कोई सुझाव होगा क्या। And I'm so grateful to the Lord the way He met with me. और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात ली। What I found out was that a spirit of hungering and thirsting for righteousness is so important. और मैंने इस बात को समझ लिया कि धार्मिकता और उसके लिए जो प्यास और भूख होना है बहुत ज़रूरी है। And the importance of having the soil tilled, becoming good soil is so important. और इसका भी महत्वपूर्ण परमेश्वर ने समझा कि जो मिट्टी है उसको लगातार जो है उसका हल होना कितना ज़रूरी है। What is the point if I'm going to go either spiritually thinking I'm okay or just happy with my worldly life, or just not having a sense of hunger in my life and just having thorny ground or stony ground and going and trying to have God in my life and other things in my life. और यदि मैं अपने आत्मिक जीवन से बहुत खुश हूँ, जिस हालत में हूँ वहीं पर खुश हूँ, संसार के जीवन को रखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे जीवन में यदि पथरीला ज़मीन है जहाँ पर पवित्र आत्मा कोई काम नहीं कर सकता, तो ऐसे दशा में रहने का फिर फ़ायदा क्या है? I can go to the best conferences in the entire world, but I can remain the same, go even more spiritually backward in my life, and God is never going to fill me like that. और शायद इस विश्व में सबसे उत्तम से उत्तम कॉन्फ्रेंस में शायद मैं जाती होगी, लेकिन इसके बावजूद यदि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो परमेश्वर उसमें मुझे कभी भरेगा नहीं, ना ही मुझे कोई काम करेगा, और इसके बदले में शायद ये भी हो सकता है कि मेरे आत्मिक जीवन में मैं पीछे हट जाऊं। I can even be in the most dead church, but if I'm having that spiritual hunger and thirst for God, He's going to fill me anyhow. और ये भी हो सकता है शायद ऐसे कलीसिया में रहूंगी जहाँ पर वो आत्मिक स्थिति से वो मरा हुआ होगा, लेकिन ऐसे कलीसिया के बीच में रहते हुए भी यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता में रहती हूँ तो वहाँ पर भी परमेश्वर मुझसे मेरे जरिए से बड़े काम कर सकता है। What was the most impacting thing for me in the entire conference was what Brother Santosh Poonen shared. और सारे कॉन्फ्रेंस में ब्रदर संतोष पूनन ने जो मैसेज दिया उस मैसेज ने मुझे छू लिया। There were many amazing things like other brothers and sisters have just shared too. और बहुत सारे बाकी के जो मैसेजेस हैं, बहुत अच्छे मुद्दों के बारे में भी प्रचार हुए थे जो बाकी के सिस्टर्स ने आके शेयर किया है यहाँ पर। And he talked about intimacy with Jesus. और उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो करीबी जीवन है उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया। Just going out with Jesus and letting him just meet me. और यीशु के साथ जाना और सिर्फ उसको हमारे जीवन में जो है प्रभाव डालना और हमारे साथ जो मुलाकात है वो लेना। Having him as my first love. और वो मेरा पहला प्रेम होकर मसीह को अपने जीवन में रखना। And he showed us from John 3:16 that this is eternal life, that they may know the Father. और फिर यूहन्ना 3:16 से उन्होंने समझा कि यही वो अनंत काल का जीवन है मसीह यीशु के जरिए से कि हम उस पिता को जान सके। So it's not just about overcoming sin or all those other great things in the Christian walk, but actually knowing Jesus. Because when I truly know Jesus, that's when everything else is going to fall in place. It's not going to become a burden and pressure for me to kind of try to get my other things right in my spiritual life or physical anything. और मसीह जीवन सिर्फ पाप के ऊपर जय पाना इतना ही नहीं है, लेकिन मसीह को खुद बहुत ही करीबी से जानना, उसके बारे में पहचानना, उसको जानना, इसके बारे में मसीह जीवन होता है। And God has been encouraging me this week, like from Revelation 2, that the letter to the church in Ephesus, that okay, all these works are there, but remember your first love. You have lost your first love. Remember that. और इस हफ्ते में भी परमेश्वर जो है प्रकाशित वाक्य से बहुत करीबी से परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, जैसे उसके दूसरे अध्याय में एफिसस की कलीसिया को कहता है कि तुम्हें बड़े बड़े काम तो जरूर होते होंगे, तुम्हारा पहला प्रेम लेकिन कहाँ पर है।
Yeah, so that is so beautiful, being intimate with Jesus. And also in Revelation 14, the 1,44,000, I think, they have followed the Lamb wherever he went. It doesn't matter about our works and all, but just being close to Jesus, that makes such a beautiful difference. और उसके 14वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में जैसे 1,44,000 लोगों के बारे में कहा गया है कि कैसे किस तरह से वो उस मेमने को लगातार प्रशंसा करते रहते हैं, उसी तरह से हमें भी हमारे उस करीबी रिश्ते में मसीह का हमेशा प्रशंसा करते रहना I है। just want to encourage each one of us, like, you know, if we are seeking, it doesn't matter how our spiritual life is at this kind of point of time or what is going on in our life, but just to be hungry and say, Lord, knowing you is so important, you are with me, you want me to be your first love, and you will make things fall in place. Just having that spiritual hunger, and I'm telling you, God is definitely going to fill you. और मैं इसी बात से सभी लोगों को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो है वो भूख और प्यास धार्मिक चीज़ों के लिए होना चाहिए। फिर चाहे अभी इस समय में आप कौन से परिस्थिति में होंगे, कौन से दशा में होंगे, कौन से आत्मिक स्थिति में होंगे नहीं जानते, लेकिन उस भूख और प्यास को लगातार बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ज़रूर उस भूख को मिटाएगा, उस प्यास को मिटाएगा और आपकी प्रार्थना को जवाब देगा। Just remembering the song, like, you know, it goes like this. Those who search will search no more. Those who want will want what their soul longs for. This world can try, but it can never fill. So leave it all behind. Come to the well. It goes like this. Those who search will search no more. जो खोजते रहते हैं अभी आगे चलकर वो खोजेंगे नहीं। Those who thirst will those who want will find what their soul longs for. और जो लोग किसी चीज के लिए वो चाह रखते हैं तो अभी उनके प्राण में वो चाह नहीं रहेगी। This world can try, but it can never fill. और ये संसार शायद तुम्हें बोलेगा कि मैं तुम्हारी चीजों को, तुम्हें जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर सकता। So leave it all behind and go to the well. और इसीलिए इन सारे बातों को छोड़कर तुम उस कुएं के पास चले जाओ। I don't think all the words are right, but this is the message of something of the message of that song, which is really encouraging. Go like the Samaritan woman was so empty, but the Lord filled her because He knew the desire. और मैं इस गाने के शब्दों से बहुत प्रोत्साहित हुई, ठीक उसी तरह से कि वो सामरी स्त्री जब सारी बातों को छोड़कर उस कुएं के पास जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा था उसके पास गई थी कि वो अपने आप को भर ले। And the words like of Mary and Hannah and their prayers, like the hungry you will fill, but the rich you will send away empty-handed. और वो जो भूखे हैं परमेश्वर उन्हें भर देगा, लेकिन जो वो धनवान है उन्हें वो खाली हाथ लौटा देगा। The great message basically of the lives of these amazing simple women. और सिर्फ उस खास तरह से उस खास औरत के जरिए से जो मैसेज दिया गया था, संदेश, उससे कितना प्रोत्साहन मिलता है। Praise God, for where our treasure is, there will our heart be also. और परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि जहाँ हमारा खजाना होगा वहीं पर हमारा दिल या मन लगा रहेगा। Amen.